जानकारी बढ़ रहे हैं आगे। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, सीकर से खबर, जहां पर खाटू श्याम जी के पूरे परिसर में फैला हुआ बाजार जो बंद था वो अब खुल गया है। व्यापारियों और प्रशासन के बीच मुद्दों को लेकर के, मांगों को लेकर के सहमति बन गई है। इसके लिए जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम और आईजी अजय पाल लांबा को खाटू श्याम पहुंचना पड़ा और मेले की व्यवस्थाओं को जायजा लेना पड़ा। बेवार्ता के दौरान प्रशासन ने कहा कि जितना संभव हो सकेगा स्थानीय और आमजन को परेशान नहीं होने देंगे। आईजी अजयपाल लांबा ने इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत की, कहा मेला हमारी प्राथमिकता है, बाहर से आने वाले श्याम श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच स्थानीय लोगों को और व्यापारियों को परेशान भी नहीं होने दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद बाजार खुल गए हैं। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा पहुंचे थे मौके पर, उन्होंने अन्य जनप्रतिनिधि भी थे, उनके साथ बातचीत की है और अब इसका हल निकल गया है। मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे ये लोग और व्यापारियों से भी बातचीत इन्होंने की है। जो भी जितने भी समय में उन्होंने 2-3 दिन में जो पैसा लिया गया था उसको रिफंड भी हम करवा रहे हैं। तो इसके पश्चात एक और निर्णय लिया गया, उनके कॉन्ट्रैक्ट को हमने रद्द कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के पश्चात अब नगर पालिका और प्रशासन अपने स्तर से जो पार्किंग है उसकी व्यवस्था करेंगे और वो निःशुल्क होगी। जो पैदल यात्री रिंग से खाटू तक आते हैं उसके पश्चात वो नज़दीक से नज़दीक रास्ते तक मेले में पहुंच पाएँ, ऐसी व्यवस्था करी गई है। अभी की कोशिश ये है कि दर्शनार्थी चाहे वो बस से आ रहा है, चाहे वो अपने ट्रेन से आ रहा है, चाहे खुद के वाहन से आ रहा है, चाहे वो पैदल आ रहा है, वो अपने कस्बे में उसकी एंट्री के पश्चात उसको कहीं नहीं रुकना पड़े और वो अपना दर्शन करके वापस सुगमता से जा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। करने के लिए हमारे संवाददाता बाबूलाल खरोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट है? और अपडेट से पहले जरा साथ साथ ये भी बताइए क्या मुद्दा था जिसकी वजह से व्यापारी और प्रशासन के बीच ये पूरा अनबन बनी हुई थी कल से? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि ये खाटू श्याम जी व्यापार मंडल की ओर से कल सुबह 10 बजे व्यापारियों ने बंद कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन इस मेले को लेकर के शुरू से लेकर अब तक आज 5वां दिन है, जिस प्रकार से सख्त था, जिस प्रकार से पुलिस तानाशाही डंडे के रवैये पर व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश कर रही थी, उस पुलिस के रवैये के खिलाफ, उस प्रशासन के खिलाफ लोगों की ये मांग थी कि ये बंद किया जाए। और जो खाटू का आम नागरिक है, खाटू का जो आम व्यापारी है, तमाम जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं वो परेशान थे, वो नाराज थे कि अगर साल में एक बार मेला आता है और उनके लिए चारों तरफ दरवाजे बंद कर दिए गए, आने जाने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया, तो वो फिर कैसे जाएंगे? लोग उनके पास कैसे पहुंचेंगे? शाम वक्त उनके पास कैसे पहुंचेंगे? प्रसाद कैसे खरीद पाएंगे? तो इस ऐसे तमाम बातों को लेकर खासतौर से विशेष करके पुलिस का जो या डंडा वाला जो रवैया था, उस डंडे वाले रवैये के खिलाफ व्यापार मंडल ने कल बाजार बंद किए थे। और आज बाजार तब खुले जब खुद संभागीय आयुक्त पूनम बंसल मौके पे पहुंची, आईजी अजयपाल लांबा मौके पे पहुंचे, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा मौके पे पहुंचे और भूषण यादव जो पुलिस अधीक्षक है वो मौके पर पहुंचे। ये तमाम लोग प्रशासन के अधिकारी, बड़े आला अधिकारी संभागीय आयुक्त से जब मौके पहुंचे, व्यापारी से वार्ता की, खुद जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक है वीरेंद्र सिंह, वो मौके पे आए, वहाँ पे भाजपा के नेता गजानन कुमार पहुंचे। फिर तमाम लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिलकर के बात हुई। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद प्रशासन ने काफी मशक्कत की। यहाँ आगे कहना पड़ेगा कि संभागीय आयुक्त अजयपाल लांबा ने एक बार फिर व्यापारी और पुलिस के बीच मध्यस्थता की है और मध्यस्थता करके बीच का रास्ता खोल करके इस बाजार को आज खुलवा दिया है। व्यापारी ने बाजार खोल दिया है और अब कहीं ना कहीं इस बाजार खोलने से व्यापारी को राहत यही है। सरकार जो लाखों हजारों शाम पर खाटू धाम पहुंच रहे हैं वो भी राहत के साथ ले रहे हैं। उनके लिए भी खुशी की बात है, तो कल से उनके बाजार बंद थे, यहाँ तक कि शाम श्रद्धालुओं को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा था, चाय पानी नहीं मिल पा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक भंडारे आज से शुरू होंगे और बाजार कल से बनते, तो काफी परेशानी लोगों को हो रही थी, लेकिन अब बात बन गई है। देखना ये होगा कि पुलिस का ये रवैया कब तक सही रहता है, क्योंकि पुलिस के लिखित में उन्होंने मांग की थी कि पुलिस लिखित में शिकायत उनको मौका दे, लिखित में उनकी जो मांगे थी 21 सूत्री जो मांगे थी उनको पूरा किया जाए, तब जाकर बाजार खोलेंगे। लेकिन व्यापार मंडल ने एक बार फिर से अजयपाल लांबा और संभागीय आयुक्त की बात को मानते हुए बाजार खोल दिए और दोनों पक्षों के लिए राहत की बात है, क्योंकि मेले में पूरे देश भर से लगभग 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है और आज 5वां दिन है और ऐसे में विवाद बनना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और व्यापार के लिए और खाटू के लिए और खाटू धाम के लिए काफी नुकसानदायक था। बिल्कुल बाबूलाल, और साथ ही साथ तमाम तैयारियां भी वहां पर प्रशासन की तरफ से हैं। आश्वासन प्रशासन ने दिया है कि बाहर से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को भी समस्या नहीं होने देंगे, स्थानीय लोगों को भी नहीं होने देंगे। क्या तैयारियों के हिसाब से क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए तैयारी की अगर बात करें तो प्रशासन ने कुछ 2 दिन पहले की बात करूं, मैं अगर मेले के शुरुआत के दौर की बात करूं, पहले दिन की बात करूं तो प्रशासन ने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए थे। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी, व्यापारियों को अपनी दुकान पर पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि 6 तारीख बोर्ड की एग्जाम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 तारीख की एग्जाम है, तो उन एग्जाम को लेकर के अभिभावकों के आने में दिक्कत थी, परिजनों के आने में दिक्कत थी, बच्चों को भी बाहर आने में दिक्कत थी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन प्रशासन ने आज उपखंड अधिकारी उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि तमाम जो शैक्षणिक जो प्रिंसिपल्स हैं, तमाम जो शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो टीचर्स हैं, उन सबको ये कहा गया है कि उन्हें परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कार्ड दिखाया जाएगा, उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखा करके वो एग्जाम में ले जा सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चों के साथ अभिभावक आएंगे परीक्षा सेंटर में, उनको भी छूट दी गई है। तो ये परसों के एग्जाम शुरू होगी, लेकिन आज जो व्यापार मंडल ने बाजार खोल दिए हैं उसको लेकर व्यापारियों में भी खुशी है और शाम भक्तों में भी खुशी है। और तैयारी की बात करूँ तो मंदिर को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया। आपको बता दें कि 200 बंगाली कारीगर पिछले 15 दिनों से लगातार शाम दरबार को सजाने में लगे हुए थे। और प्रशासन को उम्मीद है, क्योंकि 26 आपको बता दो कि 26 फरवरी की महाशिवरात्रि तक कुंभ खत्म हो जाए, तो ऐसे में प्रशासन को उम्मीद है कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या खाटू धाम को रुक कर सकती है। और उसी भीड़ को देखते, उसी संभावित भीड़ को देखते प्रशासन ने 7 बंद व्यवस्था कर रहा है। जी शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारी के लिए।